बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको मेजर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 5 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद महमूद। ही इज़ ग्रेजुएट एंड मास्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एंड पीएचडी फ्रॉम चाइना एंड नाउ ही इज़ विद अस इन एडिट। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जैसे आपको पता है कि एरिड में अभी मेजर सिलेक्शन होने वाली है। फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना मेजर सेलेक्ट करने, तो उसके हवाले से आज हमारा प्लांट पैथोलॉजी का डे था। तो प्लांट पैथोलॉजी के हवाले से आप हमें बताइएगा कि प्लांट पैथोलॉजी मेजर क्यों ज़रूरी है। प्लांट पैथोलॉजी मेजर जो है इसको प्रमोट करने के लिए इसको जो है ना क्यों ज़रूरी है ये बताने के लिए इसमें यह है कि ये प्योर साइंस है। ठीक है, मेरे पास अभी जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसमें हम मोस्टली जो माइक्रोब्स को डील करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें जो है फंगस है, इसमें बैक्टीरिया है, इसमें निमाटोड्स हैं, ठीक है, वायरस है। अब वायरस की इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से आप वायरस को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि वायरस जो है अभी रिसेंट हमारे पास जो एग्जांपल है वो कोरोना वायरस की थी। तो कोरोना वायरस जो है वो इसके जो है पावर या इसके जो है नुकसानात ये क्या करते हैं उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक दफ़ा बंद हो गई थी। तो प्लांट पैथोलॉजी के हवाले से अभी स्टूडेंट्स को हम ये बताना चाहेंगे कि मेजर वो अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद जब उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो कौन कौन से फील्ड हैं या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बताएंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेन है वो है रिसर्च विंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब के हवाले से हम अगर बात करें तो पंजाब में एग्रीकल्चर रिसर्च विंग है। वहाँ पे जो है ना उसके बहुत सारे आगे फर्दर जो इदारे हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे हम फैसलाबाद में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं वहाँ पे बावलपुर में है, ठीक है, चकवाल में है, इसके अलावा जो है मुल्तान में है कॉटन का जो है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ है वहाँ पे इनके जो है रिसर्च विंग बने हुए हैं, वहाँ पे उनको जो है ना ये जॉब मिल सकती है। इसके बाद जो है तो फेडरल के इदारे हैं, ठीक है, जैसे फेडरल में निपजी नयाब है, ये फैसलाबाद में है। ठीक है, यहाँ पे हमारे NARC है, PARC है, ये बहुत बड़े बड़े इदारे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। तो इनमें सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, कॉलेजेस में आप जो है ये एक इस तरह का मेजर है। एग्रीकल्चर का ओवरऑल अगर आप देखें तो ये डिग्री ऐसी है जिसमें आप ऑलमोस्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। इसमें आप मैथ भी पढ़ते हैं, फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, इसमें आप जो है बायो भी पढ़ते हैं, इसमें केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं आप, और जो है ना वो सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं। यानी प्लांट पैथोलॉजी में आप यूँ कह लें कि आपके जो जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं सब्जेक्ट वाइज, वो सारे कवर होते हैं हाँ, वो इसमें सारे कवर ओवरऑल अगर हम ये ओवरऑल। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जी जी। की ये डिग्री का जो नेम है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है इस समय। ठीक है, साथ में आपकी स्पेशलाइजेशन लिखी जाती है कि आपने किस में की है, प्लांट पैथोलॉजी में की है, एक्सटेंशन में की है, एंटोमोलॉजी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है रिसर्च की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा जो है टीचिंग में आपको मिल सकती है। फिर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जब मूव करते हैं तो मोस्टली जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो दो मेजर्स जो हैं वो डील करते हैं। एक जो है क्रॉप प्रोटेक्शन के हवाले से, एक उसमें एंटोमोलॉजी है और एक प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी जो है इसमें आपको जो है ना वो जितनी भी डिजीज़ वगैरह आती हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, फार्मर्स को आप जो है जाके करते हैं। तो पेस्टिसाइड का जो सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, और हमारे जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं मोस्टली वो वहाँ पे ज्वाइन करते हैं जाके, और वो बहुत उनको जो है ना जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में या ड्यूरिंग द डिग्री वो लर्निंग नहीं कर सकते, तो जब वो फील्ड में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना लर्न करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि डिजीज़ जो है वो अटैक कैसे होता है, फिर जो है उसको कैसे मैनेज करना है हमें। तो सबसे बड़ा सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है वो पेस्टिसाइड का सेक्टर है। उसमें अब पेस्टिसाइड के अंदर जो है एंटोमोलॉजी में जैसे वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो प्लांट पैथोलॉजी में ये बैक्टीरियासाइड है, निमेटिसाइड है, और इसके अलावा जो है फंजीसाइड जो है ये बहुत बड़ा एक जो है ना बिजनेस भी है।
और इसमें जो बड़ी अट्रैक्टिव है, और स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा इसको मैं प्रेफर करता हूँ कि उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। आपके जो है अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और आप जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं, फिर आप वो उनसे जो है वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। फार्मर्स के साथ होता है आपका, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनके साथ आप बात करते हैं। तो ये सारा जो है ना प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो है ना मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्लांट पैथोलॉजी क्वारंटाइन का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है हर कंट्री के अंदर, ठीक है। ये एयरपोर्ट्स पे होते हैं, ठीक है, ये सी पोर्ट्स पे होते हैं, और ये जो है ना हमारे इंटरनल ये सीड सर्टिफिकेशन के जो इदारे हैं वहाँ पे क्वारंटाइन का जो सिस्टम है, आपको एयरपोर्ट पे जॉब हो सकती है, आपकी सी पोर्ट्स पे हो सकती है, जैसे कराची में हमारा। तो ये बहुत अच्छी जॉब्स कंसिडर होती हैं। इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो है वो स्टोरेज, ग्रेन स्टोरेज का जो डिपार्टमेंट है, उसमें स्टोरेज ऑफिसर की जॉब होती है। हमारे कुछ जो है वो क्लास फेलोज या कुछ सीनियर्स जो है वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कर रहे हैं यहाँ वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो इदारा है, और बहुत अच्छा बिजनेस, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोग जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से प्लांट पैथोलॉजी का कोई भी ग्रेजुएट जो है वो आपको फारग नज़र नहीं आता कि वो ग्रेजुएशन के बाद ये कहे कि मुझे जॉब नहीं मिली सर और आप मैं ये फारग बहुत हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं कि प्लांट पैथोलॉजी का ग्रेजुएट आपको मार्केट में फारिग नहीं नज़र हाँ आएगा। जी, बिल्कुल। आर यू श्योर? हाँ जी, ऐसे ही है। आपको आइडिया भी हाँ, है अगर कि कोई कितनी अगर सैचुरेशन है ग्रेजुएट्स की एग्रीकल्चर के, हाँ, लेकिन उसके बावजूद प्लांट पैथोलॉजी मतलब प्रेफरेंस मार्केट में मिलती है, या फील्ड इतनी वास्ट है ये? देखें, एक बात होती है कि आप जो है ना वो काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता काम करने से, ठीक है। आप अगर जॉब हंट करना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मतलब अपने आप को तैयार करें। अब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक डिग्री ले लेते हैं, बट आपको आता जाता कुछ भी नहीं है, आपको मतलब नॉलेज नहीं है, और आप काम करना भी नहीं चाहते, तो फिर आप कहेंगे, फिर तो आपका ये हक बनता है, आप कहें जी कि जॉब है ही नहीं। जॉब है और नहीं। मोस्टली आजकल यही हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता, या वो ट्राई नहीं करते उसको, और फिर वो कहते हैं जी कि हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ये हमने कौन सा मेजर आ गया। अच्छा, अब ये सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो प्लांट पैथोलॉजी का ग्रेजुएट होगा वो मार्केट में आपको फारिग नज़र नहीं आएगा। मार्केट में वो लोग आपको फारिग नज़र आएंगे, या फील्ड में वो लोग आपको फारिग नज़र आएंगे जो कहते हैं कि यार, जिनके पास एक्चुअल में नॉलेज नहीं होता, हाँ जी, जिन्होंने अपनी लर्निंग नहीं की होती, अपनी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस उनकी नहीं होती, तो वो इस चीज़ को बेस बना के कहते हैं कि बिल्कुल। हमारी मार्केट में मतलब डिमांड हाँ जी, नहीं हाँ, है प्लांट डिमांड है पैथोलॉजिस्ट की। उसमें। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा कि अगर कोई प्लांट पैथोलॉजी का ग्रेजुएट वो कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो उसको आप मेरे पास भेज दें, और जो है ना वो उसको लें जी, हम आपके लिए एक अकोमोडेट और करेंगे। अपॉर्चुनिटी आई है सर की तरफ से। अगर जी, कोई भी प्लांट पैथोलॉजी का ग्रेजुएट है, और हाँ, अगर वो मतलब उसकी लर्निंग हुई भी है, उसके पास नॉलेज है, और वो ये कमिट करता है कि हाँ जी, मेरे पास जॉब नहीं है, तो डॉक्टर साजिद महमूद साहब आप उसको अकोमोडेट हाँ, करेंगे? ठीक है, वो आप मेरे पास तशरीफ़ लें, उनको भेजें आप, तो इंशाल्लाह ताला उनको अकोमोडेट करवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स सिंध से और बलूचिस्तान से हैं, जी जी। वो प्लांट पैथोलॉजी रख के अपने एरियाज़ में वहाँ पे किस तरह का स्कोप है प्लांट पैथोलॉजी का? देखें, अभी जो मैंने बात की है आपसे, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं, ये सारी तो एज ए कॉमन जो है अवेलेबल हैं सबके लिए। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से फ्लड्स जो हैं वो आए जी। हैं सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे जैसे ये मतलब वो फ्लडिंग हुई है, उसके साथ बहुत सारे जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जरासीम जो नए गए हैं। अब वो वहाँ पे नई बीमारियाँ आएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इसका स्कोप जो है वो इंक्रीज़ होगा, हम्म। ठीक है। उनके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिंध के लोगों के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए। अब मैं भी ये ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज जो है वो पूरा एक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो मतलब है आगे शिफ्ट हो रही हैं सारी चीज़ें। तो ये वहाँ पे नई नई बीमारियाँ जो है जैसे आएंगी, अब उनके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। तो फील्ड में जितने मतलब ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, उतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स चाहिए। तो ये इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा अब ये बढ़ गया है प्लांट पैथोलॉजी का और एंटोमोलॉजी का। ज़बरदस्त सर। हाँ जी, इस हवाले से जैसे ये रिसेंटली फ्लडिंग से पहले जो है कुछ अर्सा पहले ये वो बड़े बड़े जो है उसको लोकट्स आए हुए थे,
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। उसके बाद जो है मोर देन 100 जो है ना वो सीटें आई थी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की इसके अंदर, ठीक है। उसमें प्लांट पैथोलॉजी के ग्रेजुएट भी थे और उसमें एंटोमोलॉजी के भी उन्होंने अप्लाई किया था, और वो 100 से ज़्यादा जो है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी उनको 17 ग्रेड में जो है वो लगे हुए हैं। ज़बरदस्त। तो ये अच्छा, बड़ी अच्छी ऑप्शन है उनके लिए। नो डाउट सर। सर ये बताइएगा कि लास्ट ईयर हमारा प्लांट पैथोलॉजी का मेरिट क्या रहा, और इस मरतबा जो हमारे स्टूडेंट्स प्लांट पैथोलॉजी को एज ए मेजर अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन की प्लांट पैथोलॉजी में करना चाहते हैं, उनके लिए मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा? अच्छा, इसमें यह है कि हर साल ये मेरिट जो है वो चेंज होता है, ठीक जी। है। उसमें वो मेरिट जो है एक बाकायदा मेरिट कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी जो डीन ऑफिस की तरफ से बनाई जाती है। वो सारी आपकी जितने भी आप ऑप्शंस देते हैं वो सबको मतलब देखते हैं, फिर उसमें से उसी लिहाज से मेजर वाइज जो है सिलेक्शन होती है। लास्ट ईयर जो प्लांट पैथोलॉजी का मेरिट था वो 3.9 का जो टॉप पे था, और लास्ट मतलब जो लास्ट स्टूडेंट था वो 2.9 था। अच्छा, यानी तो प्लांट पैथोलॉजी का इस जो वक्त लास्ट जो ईयर। है प्लांट पैथोलॉजी का मेजर जो है वो ये एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा जा रहा है, और टॉप टॉप के जो मेजर्स हैं उसमें शामिल हैं। सही। अच्छा सर ये बताइएगा, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि प्लांट पैथोलॉजी जो हमारा मेजर है, ये हमारे मेल स्टूडेंट्स को सूट करता है या फीमेल स्टूडेंट्स को सूट करता है? कोई इस तरह की सेग्रीगेशन है, जेंडर सेग्रीगेशन इसकी फील्ड में? देखें, जब हम बात करते हैं फील्ड के हवाले से तो उसमें यूजली हम देखते हैं कि फीमेल्स जो होती हैं हम ये मतलब समझते हैं कि वो फील्ड में जो है ना उनके लिए जाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। आजकल जो फीमेल्स हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो अपने आप को मनवा रही हैं, और वो फील्ड में भी काम कर रही हैं, ठीक है। और वो इंडोर जो लैब में भी काम कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में आप जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, ऑलरेडी वो यहाँ पे तो थी। तो ये एक जो है वो स्पेसिफिक कर देना कि प्लांट पैथोलॉजी या जो है वो हॉर्टिकल्चर या कोई भी मेजर जो है फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि हर मेजर में फीमेल्स जा रही हैं। लेकिन अगर जो है वो इस चीज़ को आप लोग लाइक करते हैं कि आप ये प्लांट पैथोलॉजी मोस्टली जो है वो लैब्स में भी इसका वर्क है, ठीक है। आगे इसके जो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हैं, मतलब माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, नीमाटोलॉजी है, उसमें ये फंगस से रिलेटेड माइकोलॉजी, तो वो आप जो है ना वो लैब के अंदर भी इसका काम है, आउटसाइड भी है। तो मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो अगर इसको चूज़ करती हैं या इसको वो सिलेक्शन करती हैं इसकी एज ए मेजर, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये रिसर्च का बहुत सारा पोर्शन जो है वो इंडोर होता है, लैब्स के अंदर होता है। तो फील्ड में भी जाते हैं आप लोग, सैम्पलिंग वगैरह करने जाते हैं या डिजीज़ को ऑब्जर्व करने जाते हैं, वहाँ से डेटा लेते हैं या सैम्पलिंग करते हैं और वापस आ जाते हैं। और बाकी सारा काम जो है वो आप टेस्टिंग वगैरह जितनी भी होती है वो सारा लैब्स के अंदर होता है। इस हवाले से ये फीमेल्स को सूट करता है। और इसके साथ और भी मेजर्स हैं, वो हम जो है वो नेक्स्ट कोई क्वेश्चन उसमें जो है वो देखेंगे कि क्या उसका आंसर बनता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 किस्म के सवालात होते हैं, जिनमें पहला सवाल हमारे पास अक्सर ये आता है कि जो भी मेजर है, लाइक आज हम प्लांट पैथोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो प्लांट पैथोलॉजी का गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है? कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो प्लांट पैथोलॉजी के ग्रेजुएट्स उसको मार्केट में जाके अवेल कर सकते हैं? सेकंड थिंग हमारे पास ये आती है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हम इसका स्कोप देखते हैं, और फर्दर इसके डिवीजन में हमारे पास आ जाता है प्रोविंस वाइज इसके डिवीजन। डॉक्टर साहब ने बताया कि पंजाब में तो मतलब वो इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए, डिपार्टमेंट्स के नाम बताए जो यहाँ पे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा सिंध में और बलूचिस्तान में फ्लड की वजह से प्लांट पैथोलॉजी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी डिमांड और बढ़ गई है, वो बता दिया गया। और उसके बाद हमारे पास था मेरिट, जो प्लांट पैथोलॉजी को मेजर चूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट ईयर जो हमारा क्लोजिंग मेरिट था एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का, वो 2.9 था, और हाईएस्ट मेरिट था जहाँ पे लास्ट स्टूडेंट था टॉप, वो 3.9 था। क्लोजिंग और एंडिंग मेरिट में स्टार्टिंग और क्लोजिंग मेरिट जो है हमारे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 2.9 और 3.9 थे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अक्सर ये पूछा जाता है कि फीमेल्स के लिए कौन सी फील्ड सूटेबल है, कौन सा मेजर उनके लिए सूटेबल है। तो उसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर आप लोगों को आंसर कर दिया कि सारी वर्किंग में जो है ना, आप एग्रीकल्चर के अलावा पूरी हमारी जो वर्किंग लाइन है उसमें उठा के देखें तो जो हमारी फीमेल्स हैं उन्होंने अपने आप को मनवाया है मार्केट में आके कि वो किसी से कम नहीं है। तो जेंडर बेस पे हम इसकी सेग्रीगेशन डॉक्टर साहब नहीं कर सकते।
इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह वी विल बी आंसर यू सून। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।